चाह रहा था कि मैं आप लोगों की अगस्त यात्रा में शामिल हो सकूं, मैं देखूं आप लोगों की अगस्त यात्रा निकलते हुए, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी अगस्त यात्रा आप लोगों की सितंबर में निकलेगी। अगस्त यात्रा का मतलब हमारे यहाँ है विजय यात्रा से। नमस्ते दोस्तों, 11th to 13 जेपीएससी के रिजल्ट में काफ़ी डिले हो गया। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैं ऐसा बोला था कि मंडे या ट्यूसडे तक मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा मेरा अनुमान भी था, अनुभव भी था, और मैं कुछ वैसे अपने फ्रेंड्स से बात किया था जिन लोगों ने मेंस में अपीयर हुए थे, और उन लोगों ने भी बोला था कि मंडे या ट्यूसडे तक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या है लेट होने का। देखिए, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, फ्लोट हो रहा है पिछले 24 से 48 घंटों से, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स गए हैं, चेयरमैन साहिबा जो हैं जेपीएससी के, उनसे मिलने उन लोगों ने गया। तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट बन करके तैयार है, मैं कभी भी रिजल्ट रिलीज कर सकती हूँ और आप लोग डेस्टिनी पे भरोसा कीजिए। तो सीधी सी बात है कि वो डेस्टिनी जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो डेस्टिनी को सीधे सीधे आप लोग मैनिपुलेशन या उनका हाथ बंधा है ऐसा मान सकते हैं कि वो डेस्टिनी की बात कर रही हैं। यहाँ डेस्टिनी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन साहब जो हैं साहिबा, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं है। ये वैसे ही हैं जैसे पिछले चेयरमैन थे मिस्टर अमिताभ चौधरी सर, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस पर मैं आगे बताता हूँ। अब एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चेयरमैन साहिबा हैं, इन्हीं की रेजिम में अभी कुछ सप्ताह पहले बैकलॉग का रिजल्ट आया था, जिसमें सीटें बहुत कम थी, शायद 10 या 12 के आसपास। तो उसमें देखा गया है कि वो रिजल्ट बहुत ही रिफाइंड है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीज हुआ है, और उसमें कोई भी मैनिपुलेशन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। और जो भी हमारे दोस्त हैं, मैं जिनसे बात किया, उनसे मैं पूछा कि क्या है मैडम का रेपुटेशन, तो उन लोगों ने बोला कि मैडम बहुत इंटीग्रेटिव है, बहुत ट्रांसपेरेंट है और बहुत अकाउंटेबल हैं। तो सीधी सी बात है कि मैडम का हाथ बंधा हुआ है, और 22 अगस्त को इनका वो है रिटायरमेंट है, वो चेयरमैन के पद से हट जाएंगी। और उसके बाद लगा सकते हैं कि अगला भस्र क्या होने वाला है, मैं भी आ रहा हूँ उस पर 1 by 1 करके। तो मैडम का हाथ बंधे होने के कारण, और आज 17, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 17 अगस्त को, आप लोग इसे 18 या 19 अगस्त में वॉच करेंगे, क्योंकि 20 और 21 अगस्त जो है यह आयोग में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में वो सजाया जाएगा। क्योंकि मैडम विदा होंगी, तो 2 दिन तो उधर ही चला जाएगा। तो चूँकि 22 को मैडम रिटायर हो जाएंगी, और मैं इस मामले में बहुत पेसिमिस्टिक हूँ, आप लोग का रिजल्ट 22 अगस्त तक नहीं आ रहा है। और फिर 22 अगस्त के बाद जो नई चेयरमैन आएंगी, जो कि वो रूलिंग गवर्नमेंट है जो जेएमएम, वहाँ से वो बिलोंग करती हैं, और उसका हश्र क्या होगा अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मुझे जो लगता है कि ये रिज़ल्ट में बहुत उठापटक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करप्शन होगा ही या फिर चढ़ जाएगा, मैं आप लोग अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। मैं इसके पीछे की एक वाक़या बता देता हूँ। जब 7th to 10th जेपीएससी हुआ था, और लास्ट जब इंटरव्यू हो गया, उसके अगले दिन लास्ट मेडिकल भी हो गया था, तो ऐसा न्यूज़ में आ रहा था 2022 में कि 24 से 48 घंटे में रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा टेम्परामेंट बन भी गया था। और रिजल्ट एग्जैक्टली मैं बताऊं आप लोगों को 8 से 9 दिन डिले हो गया। न्यूज़ ये आ रहा था निकल करके, क्योंकि हम लोग बहुत वॉचडॉग की स्थिति में थे कि क्या, क्योंकि हम लोग खुद ही स्टेक हम लोग का भी लगा हुआ था कि क्या हो रहा है। तो पता ये चल रहा था कि जब रिजल्ट अनाउंस होता है, फाइनल रिजल्ट में बात कर रहा हूँ, चेयरमैन के साथ साथ आयोग में, कमीशन में जितने भी मेंबर होते हैं, उन लोगों का सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, वो इसेंशियल है, वो कंपलसरी है। अगर वो लोग नहीं सिग्नेचर कर रहे थे, तो फिर बाद में 8 से 9 दिन बाद सिग्नेचर किया और फाइनल पीडीएफ आया। अब क्या हुआ नहीं हुआ होगा, अब यहाँ पे आप लोग एक अंतर समझिएगा। चूँकि अमिताभ चौधरी सर चेयरमैन थे और उन्हीं के रेजिम में ये रिजल्ट फाइनली पब्लिश हुआ, तो शायद उसमें बहुत छेड़छाड़ होने का चांस ऐसा न रहा हो। लेकिन ये जो मैडम हैं अभी, जो कि बहुत ही बेहतर माना जा रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं, इनके जाने के बाद अब रिजल्ट आना है, तो फिर आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो डेस्टिनी की बात इन्होंने कर दिया। ये डेस्टिनी वही है जो कि शायद आप इसको मैनिपुलेशन से जोड़ लीजिए या उठापटक से जोड़ लीजिए, या जो भी, मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं आने जा रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, मेरिट के अनुसार, कहीं ना कहीं मेरिट अब चल। यह सच है कि देखिए, टॉप 50 या टॉप 80 100 को डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन नीचे के जो स्टूडेंट होंगे, जो मार्जिन पे होंगे, 5-7 नंबर के गैप पे होंगे, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं या इसमें वो प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, मेरी भी यही कोशिश है, प्रार्थना है कि ऐसा ना हो कुछ आए। लेकिन ये रिजल्ट अब मुझे नहीं लग रहा है कि 22 अगस्त तक आएगा। अब यह रिजल्ट निश्चित रूप से सितंबर में जाएगा, और सितंबर में कब तक जाएगा अब ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्या पता इसमें बंदर बाँट होने लगे।
आप लोग भी बहुत वीडियो वॉच कर रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। पता नहीं क्यों, मेरा तो इसमें स्टेक नहीं है, लेकिन मैं भी बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। मैं अपने पर डे मैं एक दो दोस्तों से फ़ोन करके मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, वरना आप लोग भी बोलेंगे कि ये आ रहा है, बातें बना रहा है। क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता है, ना हमको पता है, ना आप लोगों को पता है। आप लोग भी वीडियो वॉच कर रहे होंगे या अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ यही समझ पा रहा हूँ कि ये कमीशन जो है ना, पूरी तरह से मतलब केयरलेस है। इसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि स्टूडेंट्स पर क्या बीत रहा है, कितने पैनिक हो रहे हैं लोग। स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो है सो यूस्ट्रेस फेज से निकल के स्ट्रेस फेज में चली गई है। बहुत लोग डिप्रेशन में भी जा रहे होंगे, क्योंकि स्टिक लगा है, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट जितना जल्दी हो उसको निकालिए, क्योंकि सबको पता है कि 1100 अराउंड अप्रोक्स का ही इंटरव्यू कल होगा, और निश्चित रूप से 5000 लोगों को या 5000 से 5200 लोगों को फेल होना होगा, या वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो भाई जितना जल्दी हो रिजल्ट निकालो, जिनको बाहर होना होगा वो बाहर हो जाएंगे, उनका पेन जल्दी रिलीफ होगा। एक तो रिजल्ट देरी से आ रहा है, और फिर बाद में, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको लगता है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा फाइनल, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेंस में भी रुक जाते हैं, फाइनल में भी रुक जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद रुक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कमीशन की, कि जो लोगों को बाहर होना है वो देर से बाहर होंगे। अरे जल्दी बाहर हो जाएंगे तो वो कवर कर लेंगे, गम से बाहर आ जाएंगे एक टाइम लेकर के। कमीशन को इसकी परवाह नहीं है। चाह रहा था कि मैं आप लोगों की अगस्त यात्रा में शामिल हो सकूं, मैं देखूं आप लोगों की अगस्त यात्रा निकलते हुए, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये अगस्त यात्रा आप लोगों की सितंबर में निकलेगी। अगस्त यात्रा का मतलब हमारे यहाँ है विजय यात्रा से, और मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर होगा। लेकिन अब आप लोग कल्पना कीजिए कि जिस रिजल्ट के लिए स्टूडेंट्स को कमीशन का घेराव करना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, यूनाइटेड नेशन सब बचा रह गया है, बस यूनाइटेड नेशन से जाना है। क्या अपना हक, अपना रिजल्ट लेने के लिए, वो भी फाइनल नहीं, मेंस का। जो लोग लड़ने जा रहे हैं वो लोग मेंस लिखे हैं, उसमें से बहुत कम ही लोग इंटरव्यू कॉल करेंगे, उसमें से भी बहुत लोग मेंस में से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग परवाह करके जा रहे हैं अपने रिजल्ट होने या ना होने का। और 150 के आसपास ही ये संख्या पहुंची थी। देखिए, आप लोग अगर दिल्ली में हैं या आउट ऑफ झारखंड टेरिटरी हैं तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चंक है स्टूडेंट्स कम्युनिटी का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो लोग रूम में बैठ करके यूट्यूब खोल लेंगे एप्लीकेशन, और उसमें वीडियो देखेंगे कि हाँ ये हुआ वो हुआ। क्यों? जब 6000, 5500, 6500 लोग जब मेंस लिखे हैं, तो मैं श्योर हूँ कि 500 से 1000 लोग तो कम से कम रांची में होंगे या झारखंड की टेरिटरी में होंगे। वो लोग तो पहुँचे कम्युनिटी बना करके, यूनिटी बना करके। उससे क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप होगा। तो आप लोग ये काम जरूर करें, और निराश नहीं होना है, होप को कभी लूज नहीं होने देना है। आप लोग देखिएगा कि जब रिजल्ट हो जाएगा और मेंस ही नहीं फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 साल के बाद से मार्कशीट वो डालेगा। अब 1 साल के बाद कौन परवाह करता है, ज्वाइनिंग दे देगा, प्रोबेशन भी आधा समय चला जाएगा, हो चुका है। ये कोई मामला हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है कि लड़के लोग भी यह सब्र कर लेंगे कि चलो अभी कोर्ट का जजमेंट आने वाला है तब कमीशन बाध्य होगा रिजल्ट निकालने के लिए। आप सोचिए कि रिजल्ट बन करके तैयार है, कोई अड़चन नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, उसके बाद भी ये लोग कुंडली मार करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, ये कमीशन में बैठे लोग इतने लापरवाह और केयरलेस हैं, और इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इनकी आने वाली 7 नस्लें भी इस परीक्षा को पास नहीं कर सकती है। अरे मैं तो कह रहा हूँ, पीटी नहीं पास कर सकती है, पीसीएस हो, आईएएस हो, कोई भी स्टेट कमीशन हो, उनको अच्छे से पता है, तो वो लापरवाह हैं। बस एक चेयरमैन ऑनेस्टी हो और मेंबर लोग उतने ऑनेस्ट ना हो, इनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठता रहा हो, तो कैसे कमीशन वर्क करेगा आगे स्मूथली। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग होप को मत लूज कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहा जाता है होप के बारे में कि होप नेवर अबैंडन्स यू, यू अबैंडन इट। हम लोग कभी होप और एनिमेशन स्पिरिट को आप लोग मेंटेन रखिएगा। ये बहुत स्ट्रेस का दौर होता है, और अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो जब तक फाइनल पीडीएफ में आप लोग का रोल नंबर ना आ जाए तब तक बिलीव नहीं करना। मैं नाम नहीं कहता हूँ, नाम तो मिलते जुलते बहुत से आते हैं पीडीएफ में। फाइनल पीडीएफ में रोल नंबर आना चाहिए। जब तक फाइनल पीडीएफ में आपका रोल नंबर ना आ जाए, चाहे आपका मीन्स कितना भी बेहतर या एवरेज गया हो, बिलीव में आप लोग यकीन मत मानिएगा, क्योंकि ये जर्नी बहुत पेनफुल होती है। कभी भी गच्चा दे देती है आपको, किसी भी स्टेप पे जा करके धोखा दे देती है। तो मेरे ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फियर डेवलप कर रहा हूँ, ये ट्रूथ है, बहुत बिटर ट्रूथ है कि फाइनल पीडीएफ में जब तक आपका रोल नंबर ना दिखे तब तक आप लोग अपनी स्टडी को फुल स्टॉप मत दीजिएगा। हाँ, अभी अल्प विराम दे सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं स्टडी में, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन फुल स्टॉप तभी लगाना है जब आपका सक्सेस फाइनली मिल जाए, पीडीएफ में आ जाए। मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ना लाऊं, कम से कम लाऊं, लेकिन देखा कि अंतराल ज़्यादा हो गया था और रिजल्ट नहीं आया था। और मैं आप लोग के कमेंट का आंसर कोशिश करता हूं दे दूं फ्रेंड्स। चैनल अभी बहुत छोटा सा है, अभी ये नर्चिंग फेज में है, अभी इन्फेंट मोड में है ये चैनल, धीरे धीरे बड़ा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का कमेंट जो भी एक का दुक्का आता है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते हैं तो मैं अगर कमेंट में जवाब ना दूं तो कुछ अपनी पर्सनल काम है, अपनी पर्सनल स्टडी भी है, उस जिम्मेदारियों को देखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। और बस यही कहूँगा कि नेवर लूज योर होप, होप को कभी लूज मत कीजिएगा। मैं दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं दुनिया में जो कि लोग कहते हैं कि
स्टडी में ये चीज़ें वर्क करती हैं, वो चीज़ें वर्क करती हैं। पता नहीं क्यों मुझे भी नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा स्टिक 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कुछ नहीं है। बस इसलिए है थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि इस जर्नी में मैं भी चला हूँ थोड़ी दूर तक, तो मुझे इंटरेस्ट है। खोटा पढ़ता था मैं शायद उसके भी माध्यम से, और ये बैच जो आप लोग का है उसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्टडी को कैरी करते रहिएगा और होप मत लूज कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं जो आप लोग को इंस्टेंट सक्सेस या लॉन्ग टर्म सक्सेस। इंस्टेंट सक्सेस का मतलब है ये पीसीएस, आईएएस या जो भी इस तरह के एग्जाम्स जो आप देते हैं वो इंस्टेंट सक्सेस है। लॉन्ग टर्म सक्सेस में जो सिलेक्शन के बाद वो जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होते हैं। तो इन सक्सेस को पाने के लिए दुनिया में 2 4 10 चीज़ें नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बस 2 चीज़ें दुनिया में ज़रूरत है। पहला होप और दूसरा डेडिकेशन। इसके बाद ही आपका टैलेंट, विजडम, स्मार्टनेस आता है। मैं तो कहता हूँ ये सारा टैलेंट धारा का धारा रह जाता है, सिर्फ होप और डेडिकेशन वर्क करता है। ये टॉपिक बातें विषयांतर ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट पे ही रहूँ। और लास्ट में मैं यही जाते जाते कहूँगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक लाइन है कि एवरीथिंग दैट इज़ डन इन दिस वर्ल्ड इज़ डन बाय होप। दुनिया में जो भी हुआ है उसके पीछे एक होप वर्क करती है। थैंक यू वेरी मच।